हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली एक क्लास होती है शाम 7:30 बजे। ठीक है, शाम 7:30 बजे होती है। और जितने भी अभी तक वीडियो आपके कंप्लीट कराए गए हैं सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मास्टर वीडियो भी आपके हैं और ऐसे आपके डेली वाले भी क्लासें आपकी हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है ऐसा कौन सा खनिज है, यहाँ पर जवाब देना है। और चलिए काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर। चलिए बी नंबर आप दे रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बी नंबर ही आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका अब्रक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है, या आपके कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, मिर्ज़ापुर या चुर्क? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए आपके मिर्ज़ापुर में। ठीक है ना, जो आपको उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है वो आपके मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? कौन गैस आधारित नहीं है? तो यहाँ पर देखो औरैया का है, औला है और आपके यहाँ पर ददरी है, ये आपके गैस आधारित हैं, है ना। लेकिन टांडा बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर जो टांडा है, याद रखिए टांडा जो आपके अंबेडकर नगर में पड़ता है, और ये आपके कह सकते हैं कि आपके एनटीपीसी जो आपका है गैस आधारित नहीं है। तो अच्छा ये बनता भी किस हिसाब से बिजली बनाता है? तो ये कोयले से बिजली बनता है। यहाँ पर कैसे बनता है? बिजली से बनता है, कोयले से बनता है। ठीक है, कोयले से बनता है। तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, टांडा। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए सही जवाब कौन सा बनेगा? ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर या लोअर गंगा नहर? कौन सा जवाब हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ए नंबर सभी का आ रहा है ए नंबर। चलिए किसी का डी भी आ रहा है क्या? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर है। यहाँ पर जवाब आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ए नंबर आपका हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। चलिए यहाँ पर बताना है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ था, इस परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2001 में। ठीक है, कब हुई थी? 2001 में। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 2001 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं? यहाँ पर तांबा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट या डोलोमाइट? चलिए तो याद रखिए रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। यहाँ पर जवाब आपका बनेगा सी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? यहाँ पर 110 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए 110 का ऑप्शन पूछा गया है, और ब्रज में आपका होता है कौन सा? चरकुला होता है। क्या होता है? चरकुला होता है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कह रहा धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी? कौन सा जवाब बनेगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी नंबर कह रहे हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया, एक मेला दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा मेला है। शाकंभरी देवी का मेला जो आपका होता है, इसका आयोजन किया जाता है। शाकुंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या सहारनपुर? चलिए कहाँ पर किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन डी, सहारनपुर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी हो जाएगा, आपके सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर? सहारनपुर में आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे?
चलिए, तो यहाँ पर जवाब 1946 के आसपास मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस समय आपके जो हुए थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी कमलापति त्रिपाठी थे। ठीक है, यहाँ पर कमलापति त्रिपाठी थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इस समय जो आपका हुआ था, याद रखिए 13 जवान इसमें से शहीद भी हो गए थे। ठीक है ना। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गए निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। किसकी फसल न्यूनतम होती है, चना, मसूर, अरहर या मूंग। इनमें से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 114 का जवाब देना है, सही जवाब देना है। चलिए, कह रहा है मूंग आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। मूंग जो आपका है, मूंग ये बहुत ही कम समय में उपज आती है। ठीक है, मतलब तैयार हो जाती है। डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है। यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार की जनजाति है ना। ये क्या है, आपकी जनजाति है। और ये जो आपकी है, आपकी खरवार जनजाति। कौन सी है, खरवार जनजाति है। तो याद रखिए, पाठा क्षेत्र की जो मुख्य निवासी हैं वो आपकी खरवार हैं। यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा, खरवार। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट बनाए जाते हैं। ग्रेनाइट जो पट्टियाँ हैं और स्लेट बनाए जाते हैं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं। चलिए, कहाँ पर बनाए जाते हैं, ललितपुर, झांसी, चुनार या आपका चुर्क। तो जो ग्रेनाइट पट्टियाँ हैं तो जवाब हो जाएगा सी, आपके चुनार पर। कहाँ बनाए जाते हैं, चुनार पे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चुनार। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर दिया है शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना और पथराई बांध। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका सी नंबर, आपका गोकुल बैराज परियोजना आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो आपका कौन था। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वो आपका कौन सा था। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या संगीत नाटक अकादमी। चलिए बी नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। याद रखिए, लखनऊ में है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। 119 का जवाब देना है और 119 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपका औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है। इसका जवाब आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना है, जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृत से संबंधित है, कौन संबंधित है, तो देखो नृत्य की ख्याल और आपका ब्याज लखनऊ, बनारसी राज और रामपुर घराना, आगरा घराना। तो याद रखिए, नृत्य की संस्कृत से ये है आपकी ख्याल नृत्य। ठीक है, कौन सा है, ख्याल है। यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर जो मेला लगता है, ये मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है कहाँ लगता है। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी, कलियार, देवा शरीफ या गढ़मुक्तेश्वर। चलिए जवाब आ रहे हैं सी नंबर, देवा शरीफ। बिल्कुल सही है। देवा शरीफ कहाँ है, तो आपके बाराबंकी में। तो जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्षेत्र भी दिया है और वहाँ से संबंधित आपके दिए हैं। कह रहा है बिरहा, ये बिरहा जो लोक नृत्य आपका है ना, और ये जो आपका संबंधित है कहाँ से है, तो ये आपके अवधि से है ना, कहाँ से है, अवधि से है। कजरी कहाँ से संबंधित है, तो कजरी आपके भोजपुरी हो गया है ना, भोजपुर हो जाता है। मल्होर, मल्होर का संबंध कहाँ से है, तो आपके कौरवी से है और रसिया का आपका ब्रज से है।
मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, 2 1 4 3, है ना, 2 1 4 3 देखते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में से किस एक क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है, यहाँ पर 123 का जवाब 23 का जवाब देना है। चलिए, तो 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपके बुंदेलखंड से। याद रखिए कहाँ से है, तो आपके बुंदेलखंड से है। जवाब यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर उसका संरक्षण करना है, उसका प्रकाशन करना है, उसका अभिलेखीकरण, लेकिन उसकी बिक्री करना ये कार्य इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो जवाब इनके आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, उसकी बिक्री ये आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयन नहीं करता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयन नहीं करता है, किसका वित्तीयन नहीं करता है। स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, या पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए, हैंडलूम उद्योगों के लिए। तो यहाँ पर याद रखिए वित्तीय नियमन जो नहीं करता है वो आपके पर्यटन संबंधी उद्योग, ठीक है, पर्यटन संबंधी उद्योग के लिए है। जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो आपका किसका है। चलिए, मूंग है, अरहर है, मटर है और आपका चना है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि आपके चना का क्षेत्र जो आपका है वो सर्वाधिक है। जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला जिला जो है वो आपका कौन सा है। चलिए, सा से संतरा और सा से सहारनपुर, वेरी गुड। यहाँ पर याद रखिए संतरे की पैदावार कौन सा है, तो आपका सा से संतरा और सा से सहारनपुर। जवाब बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष जो आपका अधिकतम है ये आपका किसका है। चलिए, तो आपका गेहूं है, धान है, चना है और सरसों। तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी यहाँ पर क्या, गेहूं है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, गेहूं। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पहले पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है यह आपका कौन सा है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। जवाब कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका मथुरा वाला एरिया है ना, ये मथुरा इतना वाला एरिया है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। और चंबल घाटी तो आपका इसीलिए जाना भी जाता है, ठीक है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका जो निभाई थी या अग्रगामी भूमिका निभाई, वो किसके लिए निभाई थी। चलिए, 133 का जवाब देना है। 133 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर खड़ी बोली आ रहे हैं, सभी की खड़ी बोली है, तो बिल्कुल सही जवाब है अमीर खुसरो, जो कि आपके फारसी में भी कविताएं लिखते थे, है ना। इनकी खासियत थी कि खड़ी हिंदी में भी फारसी में दोनों में योग कर देते थे, ठीक है ना। जवाब यहाँ पर से हो जाएगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कभी कभी आपसे 88,000 मुनियों भी बोल दिया जाता है ना। तो बात वही है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, नैमिषारण, ठीक है। नैमिषारण जो आपका है भाई को कहाँ पर पड़ता है, बताइए भाई। नैमिषारण जो आपका है ये आपका पड़ता कहाँ पर है, नैमिषारण कहाँ पर पड़ता है। चलिए, सीतापुर, सीतापुर बिल्कुल सही है, सीतापुर हो जाएगा, सीतापुर में। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है। 132 का ऑप्शन राइट सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो आपका जवाब बनेगा कौन सा, तो आपका ये पड़ता है आपके कहाँ पर, लखनऊ में। यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता का मंदिर ये जो आपका स्थित है कहाँ पर स्थित है। भारत माता मंदिर आपके कहाँ पर है, तो आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, वाराणसी। कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कथक, आपके उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? तो आपके कन्नौज में पड़ता है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, लाख बहोसी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आपका हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसमें से बरेली में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये किए थे आपके खान बहादुर, है ना। किसने किया था? खान बहादुर ने किया था। आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा खान बहादुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता था किसे? तो आपका जवाब बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी आ रहा है, जौनपुर को। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका जौनपुर। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चौरी चौरा घटना जो आपकी घटी थी, है ना, चौरी चौरा जो घटना घटी थी ये कब घटी थी? चलिए बताइए भाई, चौरी चौरा घटना कब घटी? तो आपको डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, जो कि आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका जवाब सही हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 5 फरवरी 1922 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पर आपका दिया हो 4 फरवरी, क्या दिया हो? 4 फरवरी, तो आपको 4 फरवरी देना है, क्योंकि आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों को गुस्साए भीड़ ने गोरखपुर की चौरी पुलिस थाने में आग लगा दी थी, है ना। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि आपका जो महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में जो सुनाया था, किसने सुनाया था? चलिए जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर आपका बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही है। ये भारत के पहले आपके वायसराय भी थे, है ना। जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अंतिम क्या थे? गवर्नर जनरल, है ना। अंतिम गवर्नर जनरल, और उसके बाद पद खत्म हुआ था, वायसराय बन गए थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? यहाँ पर जवाब 5 को कौन सा बनेगा? तो याद रखिए ये था आपका साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी हो जाएगा। जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, साम्यवादी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो भैया, पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्या आती है? बाढ़ आती है। तो बाढ़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो। देखो यहाँ पर दिया है धान, मक्का, गेहूँ, फिर मक्का, आलू दिया है। तो देखो आपको धान ही लगाना है, क्योंकि धान जो होता है पानी से ही होता है ना। जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना को लागू किया गया था। किसान भाई योजना को जो लागू किया गया, ये कब लागू किया गया था? यहाँ पर जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें से आपको जवाब देना है किसान भाई योजना को शुरुआत जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है तब भी आप सही जवाब देने का प्रयास करिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है आंसर भी आपके गलत दिए गए हों। ऐसा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करें, और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर सब लोग वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।